जय मसीह की एवरीवन। आई होप सब लोग आप ब्लेस होंगे, अच्छे से होंगे। तो मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वचन बहुत ही पावरफुल है एंड ये हमें बताता है कि मसीह में क्या अथॉरिटी हमारे पास है। आमीन। अगर हम मसीह में हैं तो हमारे पास क्या अथॉरिटी है। आमीन। एंड हम किस पे अधिकार, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक उस राज्य का अधिकार दिया है, जो राज्य कभी नाश ना होने वाला राज्य है, वो अविनाशी राज्य है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा दृष्टांतों में कि एक राज्य जो परमेश्वर का राज्य है वो एक बीज के समान है, जिसने लिया और बोया और वो फलता गया, बड़ा होता गया, जिसने एक छोटा बीज लिया। आमीन। तो आज हम बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या अधिकार दिए एंड किस किस चीज़ पे हमारा अधिकार है। आमीन। तो मैं आपको वचन से बताना चाहता हूँ। लूका 10 उसकी 19 आयत और 20 आयत हम देखते हैं। उसमें क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी समझ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे, तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे। आमीन। सांपों और बिच्छों को पैरों तले रौंदने, शत्रु की सारी समझ पर हमारा अधिकार है। इफ वी आर इन क्राइस्ट। आमीन। तो सांप और बिच्छू क्या दर्शाते हैं? सांप एक बिच्छू एक ऐसा जानवर दर्शाते हैं जो शैतान को भी, उत्पत्ति की पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं तो शैतान को भी एक सर्प बोले गया। तो ये शैतान को दर्शाता है एंड शैतान के ऊपर हमारा अधिकार है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो अधिकार उससे छीन के, वो चाबी उसकी राज्य की कुंजी की चाबी लेके जब वो क्रूस पर गया तो हमें दे दी। आमीन। तो सांप और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ, नोट इतनी नहीं, इतनी नहीं, इतनी सारी सामर्थ, इट मीन्स सारी मीन्स सब, एवरीथिंग। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में है, चीज़ें को हम फॉलो करते हैं, तो शैतान हमारे नीचे रहेगा। आमीन। हमारे पैरों के तले रहेगा, क्योंकि उसने हमें सांप और बिच्छों को पैरों तले रौंदने की और शत्रु की सारी समझ पर अधिकार था। आमीन। एंड तो भी इससे आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे बस में है। इससे आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे बस में है। इससे आनंदित होना कि उस जीवन की पुस्तक में तुम्हारे नाम लिखे हैं। आमीन। जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखे हैं, उस राज्य में हमारे नाम लिखे हैं। आमीन। पवित्र आत्मा, वचन कहता है कि पवित्र आत्मा उसका एक पक्का प्रमाण है, एक बयाना है, विरासत का बयाना है। आमीन। तो हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए प्रियो, हमारे नाम उस अविनाशी राज्य में लिखे गए जो कभी ना होने वाला राज्य। आमीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, क्यों आया? क्योंकि वो हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है, हमें एक ऐसा अधिकार देना चाहता है, एक ऐसी अथॉरिटी हमें देना चाहता है कि सब कुछ, एवरीथिंग, शैतान की हर एक ताकत हमारे पैर के नीचे रहे। आमीन। चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग, जहाँ भी हम जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति लेके, जिस कमरे में हम घुसें परमेश्वर की उपस्थिति लेके घुसें। आमीन। तो हमारे अंदर बहुत सारे पाप होते हैं एंड हम सोचते हैं इस पाप की दशा से हमें कौन आज़ाद कर सकता है। तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूँ। अगर आप पापी हैं और अगर आपने पाप किया है और आप सोच रहे हैं कि इस पाप से मुझे कौन क्षमा कर सकता है, तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, ये सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह है जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है। आमीन। वो कहता है मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा, क्योंकि मैं नम्र और मेरा मन दीन है।
आमीन। तो आपको एक सिंपल प्रार्थना करनी होगी। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको मुर्दों में से जिलाया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। मैं विश्वास करता हूँ कि आप तीसरे दिन जी उठे और मैं आपको इनवाइट करता हूँ, मेरे जीवन में आइए, राज कीजिए, ताकि मैं पापों से क्षमा पाऊँ। मैं हर एक पाप आपके सामने स्वीकार करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज तक मैंने जो किया, मगर आज के बाद मैं आपको अपनी लाइफ में बुलाता हूँ, इनवाइट करता हूँ, आइए और मेरे पापों को क्षमा कीजिए। आमीन। उसके बाद से आपका दिल आनंद से भर जाएगा, आपकी आत्मा नई हो जाएगी। आमीन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वचन अंडरस्टैंड हुआ होगा अच्छे से। थैंक यू सो मच। अगर ये अच्छे से आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसे भाई, मेरे जैसे, आपके जैसे मैं बचाया गया, जैसे आप बचाए गए, ऐसे आपके भाई और हमारे भाई और बहन बचाए जाएं। आमीन। तो आज के लिए इतना ही। एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।